हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में जी के 2.0 में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, इस चैनल पर सर्टिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये क्लास में जी के जैसे उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देखते जाने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्रों में वृद्धि करने का अधिकार इनमें से किनके पास होता है? तो इसका आंसर है संसद। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार के क्षेत्रों में वृद्धि करने का अधिकार संसद के पास होता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संसद के कुल कितने सदन इनमें से हैं? तो इसका आंसर है 2। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद के कुल 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता इनमें से कौन से प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? तो इसका आंसर है ये सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। जन्म से, देशीकरण से, वंशानुक्रम से। अगला क्वेश्चन, इनमें से भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है? तो इसका आंसर है भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। इनमें से भारत सरकार का सर्वोच्च शासकीय अधिकारी भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव है। अगला क्वेश्चन, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो इसका आंसर है एडवोकेट जनरल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी इनमें से एडवोकेट जनरल होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो इसका आंसर है सुचेता कृपलानी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री का नाम सुचेता कृपलानी है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन से मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है? तो इसका आंसर है ज्योति बसु। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन से मुख्यमंत्री कार्यकाल सबसे ज़्यादा रहा है? तो इसका आंसर है ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो इसका आंसर है नैनीताल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड उच्च न्यायालय की स्थापना नैनीताल में की गई है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है। तो इसका आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सन्निहित है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की नियुक्ति इनमें से राष्ट्रपति करता है। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है? तो इसका आंसर है संसद। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवा का गठन संसद कर सकता है। अगला क्वेश्चन, भारत के अंदर पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से इनमें से किनके द्वारा अनुमोदित की जाती है? तो इसका आंसर है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग इनमें से क्या है? तो इसका आंसर है पंचवर्षीय निकाय। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग इनमें से क्या है? तो पंचवर्षीय निकाय है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष को छोड़कर सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 9। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष को छोड़कर सदस्यों की संख्या 9 होती है। तो फ्रेंड्स, अगर जिस किसी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पहले से आ रहा है तो कमेंट में जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्त इनमें से कौन करता है? तो इसका आंसर है संघ लोक सेवा आयोग। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो इसका आंसर है संघ लोक सेवा आयोग। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो इसका आंसर है व्यापार कर का विभाजन।
तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक वित्त आयोग का कार्य नहीं है? तो व्यापार कर का विभाजन। अगला क्वेश्चन, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम क्या है? तो इसका आंसर है केसी नियोगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम केसी नियोगी है। अगला क्वेश्चन, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति इनमें से राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर है मार्च 1954 में। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की स्थापना मार्च 1954 में की गई थी। अगला क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध में विवाद का इनमें से एक कारण क्या रहा है? तो इसका आंसर है राज्यपाल का पद। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। केंद्र राज्य संबंध में विवाद का इनमें से एक कारण क्या रहा है? तो इसका आंसर है राज्यपाल का पद। अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति इनमें से किनके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति इनमें से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य इनमें से क्या होता है? तो इसका आंसर है भर्ती। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग का प्रमुख कार्य इनमें से भर्ती होता है। अगला क्वेश्चन, राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत इनमें से किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। राज्य के गवर्नर संविधान के अंतर्गत इनमें से राष्ट्रपति के प्रति आचरण के उत्तरदायी होते हैं। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है? तो इसका आंसर है राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इनमें से राज्यपाल राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। अगला क्वेश्चन, लोकसभा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो इसका आंसर है 22। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। लोकसभा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन, कौन सा सार्वजनिक व्यय पर निम्न में से संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो इसका आंसर है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान की राज्य सूची इनमें से कौन सा विषय नहीं है? तो इसका आंसर है बीमा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान की राज्य सूची में इनमें से कौन सा विषय नहीं है? तो इसका आंसर है बीमा। अगला क्वेश्चन, वित्त आयोग की स्थापना इनमें से किनके द्वारा की जाती है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। वित्त आयोग की स्थापना इनमें से राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी समिति को अस्थायी मितव्ययिता समिति भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है प्राक्कलन समिति को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा।